हमारे साथ। तो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि ये बदले की राजनीति है और आज इसी का विरोध करने के लिए पूरे देश में कांग्रेसी सड़कों पर उतरने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, कोंडागांव से खबर है जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 2 खूंखार नक्सलियों को ढेर किया गया है। पूर्वी बस्तर का डीवीसीएम हल्दर और एसीएम रामे को ढेर कर दिया गया है। AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद इनके पास से बरामद किया गया है। मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मारे गए नक्सलियों पर 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था, एक पर 8 लाख रुपए का और एक पर 5 लाख रुपए का। सुरक्षा बलों का इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें भी आ गई हैं। ये हैं वो खूंखार नक्सली जो मार गिराए गए हैं। एक बड़ी कामयाबी यहां सुरक्षा बलों को कोंडागांव में मिली है। 2 खूंखार नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। पूर्वी बस्तर का डीवीसीएम हल्दर और एसीएम रामे को ढेर किया गया है। AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद भी इनके पास से बरामद किया गया है। मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इन दोनों ही नक्सलियों पर 13 लाख रुपए का इनाम था, एक पर 8 लाख रुपए का और एक पर 5 लाख रुपए का। दोनों को ही ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की तरफ से अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है। कोंडागांव में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है। दोनों ही इनामी नक्सली हैं, एक पर 8 लाख रुपए का और एक पर 5 लाख रुपए का इनाम था। दोनों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और इनके पास से AK-47 और गोला बारूद भी भारी मात्रा में बरामद किया गया है। पूर्वी बस्तर का एक डीवीसीएम हल्दर है और दूसरा है एसीएम रामे। हमारे सहयोगी चंपेश जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंपेश, 2 बड़े नक्सली मारे गए हैं। फिलहाल इनके शवों को कहां रखा गया है और अभी को लेकर क्या जानकारी? क्या इस पूरे क्षेत्र में अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं सुरक्षा बल? निश्चित रूप से सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन जो शव बरामद किए हैं उन्हें मर्चुरी में रख दिया गया है। और दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि जिस तरह देर रात मुठभेड़ पुलिस और नक्सलियों के बीच में हुई है, निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि एक लंबे समय के बाद खासकर कोंडागांव जिले को एक बड़ी सफलता मिली है। क्योंकि जिन नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है, DRG के हमारे जवान, बस्तर फाइटर के हमारे जवानों ने उन्हें मार गिराया है, तो ये कहा जा सकता है निश्चित रूप से बड़ी सफलता है। क्योंकि अमूमन कोंडागांव जिले में तो इस तरह की तस्वीरें बीते 1 वर्ष से देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन एक सूचना पुलिस को मिली थी जिस पर पुलिस उस पर कार्रवाई करने कल निकली हुई थी। और ये बताया ये भी जा रहा है कि जो और बड़े नक्सली थे वो भागने में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन 2 बड़े नक्सली जिन पर 8 लाख और 5 लाख का इनाम था उन्हें मार गिराया है। उसके साथ ही कई हथियार भी बरामद किए हैं और अभी फिलहाल जंगल में गश्त जारी है। पुलिस अधीक्षक ने जिस तरह हमसे बात हुई है, उन्होंने इस घटना की पुष्टि की है कि ये माना जा रहा था कि कल शाम इन्हें पुलिस को सूचना मिली थी और पूरी सूचना को शिनाख्त करने के बाद कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं, लेकिन उसके शिनाख्त नहीं होने की वजह से बड़ी चूक भी होती है। लेकिन इस बार पुलिस ने पूरे पुख्ता इंतजाम, पुख्ता सूझबूझ के साथ गश्त पर जवानों को भेजा था। और जिन जवानों को जंगल में भेजा था वो जवान DRG के थे, बस्तर फाइटर के थे। क्योंकि बस्तर फाइटर और DRG के वो जवान हैं जो जंगलों को चप्पे चप्पे जानते हैं, वो स्थानीय जवान है, इसलिए उन्हें भेजा गया था और उन्हें कामयाबी भी मिली है। लेकिन जिस तरह कोंडागांव जिले को देखा जा रहा था कि पहले ये माना जा रहा था कि पूरे बस्तर संभाग में और भी नक्सली हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह की घटना कल देखने को मिली है, जो घटना को पुलिस ने मुठभेड़ में जो नक्सलियों को मार गिराया है, इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस इलाके में और नक्सली होंगे। क्योंकि बीते कई वर्षों से ये माना जा रहा था कि घटनाएं कम हुई हैं तो कोंडागांव जिला पहला जिला होगा नक्सल मुक्त होने की ओर। लेकिन कल की जो घटना है उससे ये साफ होता है कि नक्सली अन्य जिलों से छुपने के लिए या अलग जो कैडर है वो अपनी रणनीति बनाने के लिए को शायद ये लगा कि कोंडागांव में अब नक्सल मूवमेंट नहीं है तो जवानों ने शायद वहां जाना या ध्यान देना छोड़ दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नक्सली वहां पर छिपे, जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 2 बड़े नक्सलियों को मार गिराया। चंपेश, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर से खबर है जहां शमशान घाट में तंत्र मंत्र क्रिया करते 12 संदिग्धों को पकड़ा गया है। 12 संदिग्धों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। नींबू